हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू द टारगेट ऑफ होम साइंस एकेडमी। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे टारगेट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, कल का जो हमने क्लास लिया था, सैटरडे का जो हमारा क्लास था, उस पर हमने बात किया था सेल्यूलोजिक फाइबर पे। आपका नेचुरल फाइबर था। नेचुरल फाइबर में हमने टू टाइप्स के फाइबर को समझ लिया है। एक आपका कॉटन था, दूसरा आपका लिनन था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फाइबर्स होता है, नेक्स्ट फाइबर में हम लोग बात करेंगे। हमारा इसमें हेम्प है, जूट है और पिना है, नारियल है। तो मतलब बकायदा जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले हम कल की क्लास में बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेरी की थी, तो उसकी क्वेरी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, हमारे पास जो कुछ लोगों का कमेंट आया था, कुछ लोगों का कमेंट में ये आया था कि मैम क्या ये क्लास पेड होगी, एंड मैम क्या एडमिशन लेने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एंड मैम होम साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है। नेक्स्ट थिंग कि एक लोगों का कमेंट था कि मैम मेरा इस बार 10 नंबर से नेट नहीं हो पाया है। इस बार मेरा 10 नंबर से नेट नहीं हो पाया है। तो देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इस बार नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे, एक बार मैं देख लेती हूँ। कुछ लोगों का कमेंट था कि मैम क्या आप ऑफलाइन भी पढ़ाती हैं। तो देखिए, ऑफलाइन मैं तो नहीं पढ़ाती हूँ, मैं ओनली फॉर ऑनलाइन स्टेज पे पढ़ाती हूँ। लेकिन ऑफलाइन के लिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग इलाहाबाद आने में समर्थ हैं, तो आप लोग प्लीज़ आइए, वेलकम है आप लोगों का। अनन्या एकेडमी में डॉक्टर पिंकी मैम पढ़ाती हैं, ऑफलाइन पढ़ाती हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही ज्ञानवर्धक टीचर हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ने के लिए समर्थ हैं, आप लोग ऑफलाइन आ सकते हैं, तो आप लोग अनन्या एकेडमी में आइए और आप लोग पिंकी मैम से क्लास लीजिए। पॉसिबल हो तो आप लोग एक बार हमारा अनन्या एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप लोग विजिट करिए, एंड वहाँ पे आप लोगों को पिंकी मैम की क्लासेस मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी उनके स्टूडेंट्स रह चुकी हूँ, उनकी क्लासेस मैंने कर लिया है। तो बहुत ही अच्छी टीचर हैं, बहुत ही बेस्ट टीचर है। आई होप कि आप लोगों को उनकी क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरी ही क्लास को पढ़िए, आप सिर्फ मेरी ही क्लास को देखिए। अगर आप लोगों के पास इतनी एलिजिबिलिटी है, आप लोग पेमेंट कर सकती हैं, आप लोग पेड क्लासेस परचेज कर सकती हैं, तो आप लोग एक बार पिंकी मैम की भी क्लासेस को देखिए। ज्ञान जहाँ से आपको मिले आप वहाँ से समेटिए। जरूरी नहीं है कि बस आप एक ही स्टेज को पकड़ के बैठिए। आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा है आप वहाँ से ज्ञान को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो, इस बार का जो आपका नेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप लोगों का कुछ भी कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जिससे आप लोग रूबरू ना हो पाए। हर क्वेश्चन को अगर आप एक बार देखें तो आप लोगों को ये लगे कि हाँ, मैम ने इसे पढ़ाया है या फिर मैंने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन था कि मैम क्या ये क्लास पेड होगी या फ्री होगी, तो मैंने पहले ही क्लास में जब मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था, तो मैंने उसी क्लास में आप लोगों से बता दिया था, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि देखिए, ये जो हमारी क्लास होगी ना, ये क्लास बिल्कुल भी फ्री होगी। इसके लिए आप लोगों से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो कोविड आया था, जो आपको फर्स्ट स्टेज आया था, तो उसमें देखिए तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो प्रयागराज आके प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन जब से वो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोबारा वापस आ पाने में अभी तक असमर्थ हैं। अभी तक वो लोग वापस आके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। बस उसी आपके कोरोना महामारी बीमारी को देखते हुए ही मैंने इस बैच को फ्री में लॉन्च किया है। और ये मत समझिएगा कि ये बैच अगर आपका फ्री है तो इसमें आपका जो कंटेंट होगा वो कंटेंट आपका नॉर्मल होगा। बिल्कुल भी वो आपका कंटेंट नॉर्मल नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। जहां से मुझे मिल पाएगा मैं वहां से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट थिंग, आपको हम पीडीएफ भी शेयर करते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने जितनी भी अभी तक क्लासेस ली हैं, सारी क्लासेस का मैंने पीडीएफ भेज दिया। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अपनी नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे तो मैं आपकी एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपकी एग्जाम तक पूरा सिलेबस आपका कवर कराऊंगी। आपके पूरे सिलेबस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आपके सिलेबस का एक भी टॉपिक नहीं छूटने पाएगा। जितना आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपका पूरा कवर होगा। साथ में आपको डेली आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, आपने
कल्पना जी ने एक क्वेश्चन किया है कि मैम मेरा 10 नंबर से इस बार नेट नहीं हो पाया। तो बेटा कल्पना, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, इस बार अगर आपका नेट नहीं हो पाया तो हो सकता है इस बार कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपके लिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका जेआरएफ हो जाए। तो कोशिश करिए कि आपका जेआरएफ हो जाए, आप जेआरएफ क्वालिफाई करिए। अगर इस बार नेट नहीं हो पाया तो आप नेक्स्ट टाइम में आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई ना रोक पाए। क्योंकि एक बार अगर आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, यूजीसी नेट का सिलेबस इतना छोटा नहीं है, यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। एक बार अगर आपने नेट का सिलेबस कवर कर लिया तो टीजीटी पीजीटी तो छोड़ दीजिए, आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। जो हमारा क्लास है, देखिए इसमें हमने बात किया था वेजिटेबल फाइबर में 2 टाइप्स के फाइबर पे बात किया था। एक हमने बात किया था कॉटन पे, दूसरा हमने डिस्कस किया था लिनन पे। 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशे होते हैं। इसके बाद जो आपके कुछ छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन आपका टीजीटी पीजीटी का जो क्वेश्चन होता है उसमें बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुछ उसमें अभी भी इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें सीसल हो गया, अबाका हो गया, जूट हो गया। तो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे फाइबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको एक बार आप सरसरी नज़र से देख लीजिए। बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक, हाँ देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है आपका, सबसे पहले इसमें आपका हेम्प है। ये आपका क्या है, ये आपका हेम्प है। देखिए हेम्प क्या होता है, हेम्प आपको कहाँ से प्राप्त होता है, एक आपको पौधे से प्राप्त होता है। ये आपको एक भांग का जो पौधा होता है, आप लोगों ने सुना होगा, आज तो मंडे मेरा ऑलरेडी फर्स्ट है, तो आप लोगों ने क्या एक फेस्टिवल पड़ता है ना अभी आने वाला है, अरे उसको क्या बोलते हैं, कुछ होता है सावन में भी इसके बहुत वो होते हैं। तो भांग का जो पत्ता होता है ना, भांग के पत्ते को भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो भांग का जो पेड़ होता है, भांग के पेड़ से हमें इस रेशे की प्राप्ति होती है। इस रेशे की हमें प्राप्ति कहाँ से होती है, भांग के पेड़ से होती है। यह रेशा कैसा होता है, यह रेशा स्टिपल फाइबर होता है, बिल्कुल बहुत ही लंबा रेशा होता होगा। आपको यहाँ से देखने में पता चल रहा होगा कि ये रेशा बहुत ही लंबा फाइबर होता है, बहुत ही लंबा रेशा होता है। बट ये थोड़ा सा निम्न कोटि का होता है। ये रेशा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, निम्न कोटि का रेशा होता है। इससे हम पहनने योग्य वस्त्र तो नहीं बनाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे बोरा है, बैग है, रस्सी है एंड घरेलू उपयोगी कुछ चीज होते हैं जिससे ये बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका हेम्प। एंड इसके बाद देखिए आपका पिना है। पिना अर्थात आपका ये क्या होता है, पाइनएप्पल फाइबर। पाइनएप्पल फाइबर कैसा होता है, ये आपको अनानास के पौधे से प्राप्त होता है। ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है, पिना फाइबर आपको कहाँ से प्राप्त होता है। आपके एग्जाम में आपको पाइनएप्पल फाइबर नहीं आएगा, आपका पिना ही आता है, आधा आपको लिख के आएगा। ठीक है, तो पिना क्या होता है, या बहुत ही मतलब यूँ समझिए कि मतलब पिना जो रेशा होता है, पाइनएप्पल फाइबर जो होता है वो बहुत ही मतलब सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म और बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर का, बिल्कुल एकदम सफेद चमकता हुआ रेशा होता है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कैसा मतलब कितना अच्छा दिखने में बहुत ही अच्छा रेशा होता है ये। नेक्स्ट, इससे भी क्या होता है कि इससे भी आपके पहनने योग्य वस्तु तो नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि डोरमैट हो गया, चटाई वगैरह हो गया, तो वो सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं, ये उसके उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ नेक्स्ट है आपका अबाका। देखिए आपका अबाका क्या होता है, हाँ ये आपका क्या होता है, जैसे आपका केला होता है ना, ये सेम आपका केले के वृक्ष की तरह होता है। केले के वृक्ष में जो इसका तना होता है, तने से हमें इस रेशे की प्राप्ति होती है। अबाका की हमें कहाँ, अबाका मतलब आपका जो अबाका फाइबर होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका अबाका का फाइबर होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसमें आपको केले का वृक्ष आता है। तो आपके केले के वृक्ष या केले के तने से आप उस पर टिक कर सकती हैं, तो केले के तने से प्राप्त होता है। ठीक, हाँ ये देखिए आपका ये क्या है, यह आपका कोकोनट फाइबर है। या कैसा फाइबर है, कैसा रेशा है, ये आपका
कोकोनट फाइबर है। बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, बस ऐसे सरसरी नजर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसते नहीं है। कभी एक दो क्वेश्चन आ गए तो आगे, नहीं तो आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। नेट में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। आपका जो नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आप ध्यान में रखिएगा, कॉटन और लिनन वो दो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपका कोकोनट फाइबर है। कोकोनट फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है? कोकोनट फाइबर देखिए, आपका जो नारियल का पेड़ होता है ना, नारियल के पेड़ से उसकी जो नारियल का जो फल होता है ना, उसकी जटा से प्राप्त किया जाता है। उसकी जटा जो होती है, जो आपका नारियल होता है, नारियल की जो जटा होती है ना, वो बहुत ही मतलब कड़ा होता है। तो उस नारियल के जटे को क्या किया जाता है, उसको पानी में भिगो दिया जाता है। कुछ टाइम के लिए उसको भिगो दिया जाता है। भिगोने के बाद क्या किया जाता है, उसको पीट पीट कर उसके रेशे अलग कर लिए जाते हैं। उसको पीट पीट कर उसके रेशे अलग कर लिए जाते हैं। एंड इससे भी आपके पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनते हैं। इससे भी आपके पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनते हैं। इससे भी आपके डोरमेट हो गए, चटाई हो गए, गद्दे हो गए, कालीन हो गए। जो आपने देखा होगा कि कुछ आपको दरी वगैरह देखते हैं, तो दरी वगैरह जो बनता है ना, वो यहीं से इसी रेशे से बनता है, ठीक। हाँ, इसके बाद आपका ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जूट, ये कैसा फाइबर है? ये आपका जूट फाइबर है। जूट आपको कहां से प्राप्त होता है? देखिए, जो आपका जूट होता है ना, या तंतु के पौधे से प्राप्त होता है, या तंतु के पौधे से प्राप्त होता है। इसे हम पटसन नाम के जानते हैं, इसे हम पटसन के नाम से जानते हैं। यह हमारा सेलुलोजिक फाइबर होता है। यह हमारा कैसा फाइबर होता है? यह भी हमारा सेलुलोजिक फाइबर होता है। जूट का जो पौधा होता है, जूट का पौधा यह लगभग 5 से 15 फीट लंबा होता है। यहाँ पे आप देखो देख रहे होंगे ना, ये जो आपका पौधा है ना, ये पौधा ये 5 से 15 फीट लंबा होता है। थोड़ा सा लंबा फाइबर होता है। यह किसका रूप होता है? यह लिनन का ही एक रूप होता है। जैसे आपका लिनन होता है, सेम यह उसी का ही रूप होता है। पौधे पर जब फूल लग जाते हैं, देखिए, जब ये पौधे पर फूल लग गए हैं, फूल लगने के बाद जब ये मुरझा जाते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, जो इसकी खेती की जाती है ना, वहां पे बिल्कुल मतलब नमी रहना चाहिए। जब नमी रहेगी तभी उसको जड़ से उखाड़ा जाएगा, तभी उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। फिर इसको क्या किया जाता है, इसको जड़ से उखाड़ लिया जाता है। इसको जड़ से उखाड़ लिया जाता है और कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इसको सुखा दिया जाता है। जब ये सूख जाता है, सूखने के बाद क्या किया जाता है, ये देखिए कलेक्शन ऑफ फाइबर। तो इसमें क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ फाइबर, अर्थात आपका उसमें पानी में जो एकत्र पानी होता है, एकत्र पानी में पूरे आपके तने को डाल दिया जाता है। फिर वो तना क्या होता है, तना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद फिर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कलेक्शन का काम किया जाता है। फिर जो आपका पानी में आपने तने को डाला हुआ है, तने से फिर आपका पानी से तने को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसको थोड़ा सा सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद क्या किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस किया जाता है। इसमें भी कुछ केमिकल प्रोसेस किया जाता है। एंड ये आपका देखिए, इस तरीके से आपका फाइबर, ये आपका बंडल बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इसका बंडल बनाया जाता है, ठीक। तो ये जो आपका रेशा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपका कैसा फाइबर होता है, ये आपका सेलुलोजिक फाइबर होता है और स्टिपल फाइबर होता है। इसे हम स्टिपल फाइबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा रेशा होता है। यहां से हमें लंबे रेशे की प्राप्ति होती है। इसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसे हम किस नाम से जानते हैं, एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गोल्डन फाइबर का एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, तो इसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए, आपका जो क्षार होता है ना, क्षार और अम्ल का इस रेशे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस रेशे पर क्षार और अम्ल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पे फफूंदी और कीट का भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। एंड इसकी, चलिए कोई नहीं, बस इतना ही सफिशिएंट है। ये भी आपका देखिए कोकोनट का ही है। कोकोनट का जो फूल होता है ना, इस तरीके से फूल होता है। और कोकोनट फाइबर कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है। कोकोनट फाइबर थोड़ा सा गोल्डन कलर में होता है, ठीक। हाँ, तो ये आपके कौन से रेशे हैं, ये सारे रेशे आपके सेलुलोजिक फाइबर हैं। हमने पढ़ा था, हमारा जो नेचुरल फाइबर था, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पे डिस्कस किया था, जो हमारा सेकंड क्लास था, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पे डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में हमने 2 टाइप्स के रेशे बताए थे। एक आपका नेचुरल फाइबर था, दूसरा आपका
मैन मेड फाइबर था। तो जो आपका नेचुरल फाइबर था, नेचुरल फाइबर में आपके दो रेशे प्राप्त होते हैं, एक आपके प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं, एक आपके प्राणिज जगत से प्राप्त होते हैं। तो जो आपके प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं वो आपके कौन कौन से रेशे होते हैं, और जो आपके प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे आज कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इसमें कॉटन पढ़ाया है, लिनन पढ़ाया है, एंड आपका जूट हो गया, कपोक हो गया। इसमें कौन कौन से रेशे आते हैं, जूट है, कपोक है, जूट है, कपोक है, पिना है, नारियल है, रेमी है, एंड आपका सीसल, अबाका। तो ये सारे छोटे छोटे रेशे होते हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होते बट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक, तो आज हमारा सेलुलोजिक फाइबर एंड होता है यहाँ पे। अब कल का जो हमारा क्लास होगा, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर पे, जो हमारा प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला दूसरा फाइबर है वो हमारा एनिमल फाइबर है। उसके बाद फिर हम मिनरल फाइबर पे डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हमारा एनिमल फाइबर होगा। एनिमल फाइबर में जो आपके प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले फाइबर्स होते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले रेशम के बारे में। रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, एंड उसकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डीप में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नोट डाउन नहीं कराया है आप लोगों को, बट मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। जो आपका पीडीएफ होगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ को कॉपी कर लीजिएगा, एंड पीडीएफ आप अपना अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, सो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास से आपका जो सेलुलोजिक फाइबर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एक बार हम लोग समरअप कर लेते हैं। ये हमारा पाइनएप्पल फाइबर है, एंड ये हमारा अबाका है। ठीक है, ये कोकोनट फाइबर है, जो आपका स्टेपल फाइबर होता है, थोड़ा लंबा रेशा होता है, एंड ये आपका जूट है। देखिए जूट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जूट से क्वेश्चन बनते हैं। जूट से हमेशा आपके जो आपका कथन और कारक वाला क्वेश्चन होता है ना, कथन और कारक से यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो जूट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये भी अगर आपने लिनन को अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको जूट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम ये उसी का ही वो करता है। जैसे आपने लिनन को, जैसे आपने देखा है कि उसको गला के फिर उसको पानी से बाहर निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फिर उस पर कुछ भौतिक क्रियाएं किया जाता है, भौतिक क्रियाएं करके फिर हम फाइबर की प्राप्ति करते हैं। तो ये रेशा बहुत ही चमकीला रेशा होता है, यह रेशा बहुत ही चमकीला रेशा होता है, लेकिन यह रेशा बहुत ही कमजोर भी होता है। यह रेशा बहुत मजबूत नहीं होता। देखिए लिनन का जो रेशा था ना वो थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन ये रेशा कमजोर रेशा होता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 2.5 से 3 मीटर लंबी होती है। जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि आपका जूट फाइबर का जो रेशा होता है उसकी लंबाई क्या होती है, तो जूट फाइबर की जो लंबाई होती है ना वो 2.5 से 3 मीटर लंबा होता है, 2.5 से 3 मीटर। एंड इसके जो आपके पेड़ की लंबाई होती है, इसके वृक्ष की जो लंबाई होती है वो आपका कितना होता है, वो आपका 5 से 15 फीट होता है। दो चीजें हैं, इसके पेड़ की लंबाई कितनी होती है और इसके रेशे की लंबाई कितनी होती है। पेड़ की लंबाई होती है 5 से 15 फीट। अगर पेड़ की लंबाई पूछता है यानी इसके प्लांट की लंबाई पूछता है तो प्लांट की जो लंबाई होगी वो आप 5 से 15 फीट करेंगे। अगर इसमें आपसे रेशे के बारे में पूछ लिया जाता है, रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो उसमें आप कितना करेंगे, उसमें आप 2.5 से 3 मीटर करेंगे। ठीक, तो इतना ध्यान में रखिएगा। यानी ये आपका कोकोनट फाइबर है। कोकोनट फाइबर आपको कहाँ से प्राप्त होता है, वो आपका जो कोकोनट का फल होता है, फल से प्राप्त किया जाता है। उसके रेशों को फिर गलाया जाता है, गलाने के बाद उसको पीट कर फिर अलग किया जाता है, फिर उस पर भौतिक क्रियाएं करके तब उसमें हम रेशे की प्राप्ति करते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में हम आप लोगों से। देखिए अगर पॉसिबल हो तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग अपने चैनल वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का लिंक आप लोगों को मिल सके। एंड जो लोग भी पहले से क्लास को कर रहे हैं वो लोग भी कोशिश करें शेयर करने की, क्योंकि क्लास बिल्कुल भी फ्री है, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।